घोष को लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं सर, किस तरह के आपके सवाल हैं और क्या आपको लगता है कि इससे टीएमसी पर कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जरूर फर्क पड़ने वाला है। कारण इन लोग जैसे धर्म का अपमान किया और जिस ढंग से देवी देवता का अपमान किया, अभी चुनाव में इस बात को जरूर उठेगा और ये बात कोई सहन नहीं करेंगे। आज शाइनी घोष का जो केंद्र है वो बांग्लादेश से आए हुए पूरा उद्वास्तु क्षेत्र है और उद्वास्तु लोग ऐसा अपमान, ऐसा जो उन्होंने व्यवहार किया वो किसी भी हालत से सहन नहीं करेंगे। और हमको लगता है अगला चुनाव में, माने जो आने वाला चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा। तृणमूल शाइनी घोष को चेंज कर देगा तो ठीक है, नहीं तो असर पूरा बंगाल में इनके लिए पड़ने वाला है। लेकिन राहुल जी, लेकिन एक चीज और समझाइए, क्योंकि ममता बनर्जी देश के वो मुख्यमंत्री हैं जो जय श्री राम अगर सुन लेती हैं तो मंच से नीचे उतर जाती हैं। इसका मतलब ये कि हिंदू देवी देवताओं से लेकर शायद उतनी उनकी आस्था ना हो, या हो सकता है कि उतनी उनकी रुचि ना हो। आपको लगता है कि ये जो महादेव को लेकर या भगवान शिव को लेकर टिप्पणी करने वाली जो उम्मीदवार बनाई गई हैं, इसको लेकर टीएमसी को कोई फर्क पड़ेगा कि वो कोई चेंज करे? क्योंकि आप चेंज करने की बात भी कर रहे हैं। जरूर फर्क पड़ने वाले है। कारण देखिए, ममता बनर्जी ने जय श्री राम बोलने से वंदे भारत का अनुष्ठान से चले गए जी, और वही ममता बनर्जी 2 दिन पहले रामनवमी का छुट्टी घोषणा किया। पिछले साल भी रामनवमी में पुलिस लाठी चलाया, जो जुलूस में गए उसके लिए उसके ऊपर केस दिया। लेकिन आज देखिए, ममता बनर्जी ने सिर्फ हिंदुत्व को डर रहा है, इतना हिंदुत्व का डर से उन्होंने रामनवमी तक छुट्टी दे दिया। अभी तो रामनवमी का छुट्टी दिया, अब देखिएगा अगला साल जब विधानसभा चुनाव आएगा यही ममता बनर्जी जय श्री राम बोलेंगे। इसीलिए फर्क अभी पड़ने वाला है। ये बात जितना उछलेगा उतना ममता बनर्जी सोचेंगे, जो आगे चल के ये भारी पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब जो हिंदू सेंटिमेंट से क्या वाकई में उससे ममता सरकार पर या ममता बनर्जी पर फर्क पड़ता है? हालांकि कई बार तो ये भी देखा गया कि मुहर्रम की वजह से जुलूस जो थे हिंदू धर्म के वो रोक दिए गए थे। हमारे साथ पूजा मेहता जुड़ी है। पूजा, ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में फायदे पहुंचाएंगे। अगर मैं पर्टिकुलर सीट के हिसाब से बात करूं, जो शाइनी घोष उम्मीदवार बनाई गई है जादवपुर की सीट पर, क्या वाकई में वहां की जनता के लिए मुद्दा हो सकता है जो महादेव का या भगवान शिव का अपमान उन्होंने किया उस वीडियो में? बिल्कुल, आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जब लगातार तृणमूल कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है उन पर सवाल उठते रहे हैं। पिछली बार भी रामनवमी के दौरान हमने देखा किस तरह से हावड़ा में स्टोन पेल्टिंग हुई और सवाल उठ रहा था कि आखिरकार क्यों जो है एहतियात नहीं बरते गए सरकार की ओर से। लेकिन उसी को देखते हुए अब, क्योंकि ये चुनावी साल है, सरकार की तरफ से रामनवमी के अवसर पर अब पब्लिक हॉलिडे की घोषणा कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस लीडरशिप को ऐसा एहसास है कि अब चुनाव से पहले एक इमेज मेकओवर की बेहद जरूरत है, और जहां एक सेंटिमेंट एंटी हिंदू की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, वहीं सरकार की ओर से और जो रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से उसी को डैमेज कंट्रोल में पार्टी फिलहाल लगी हुई है इस बार चुनावी साल में।